हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रेन वेन में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें हम इस सीरीज में हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे ताकि हमें आगे चल के किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है, तो देखो अभी उन पे आने तो देखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है मॉलिक्यूल में, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, उन सभी की स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो कोई भी मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो है वो क्या होता है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसके चारों तरफ, उसमें जितने भी एटम्स होते हैं उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है। ठीक है, तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इवन है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर क्या कहोगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। ठीक है, और जब इस टाइप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू आउट द मॉलिक्यूल सेम होगी तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? स्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं हो रहा, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे मॉलिक्यूल में कोई इलेक्ट्रॉन रिच या डेफिशिएंट सेंटर नहीं होता है। क्यों? देखो सब हर एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि टाइप के एटम्स होते हैं। देखो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ये एल्केन है। तो एल्केन हमें पता ही है कि बहुत ही स्टेबल होता है, सिर्फ एक ही दो चीज़ों से ही रिएक्ट करता है, बाकी किसी से रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मॉलिक्यूल के देखो यहाँ पर ये एल्केन था, इसके साथ एक अल्कोहल ग्रुप OH फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये एक तरीके से अल्कोहल है। ठीक है, और हमें पता है कि ऑक्सीजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो क्या करेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, आसपास के जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो देखो ये ग्रीन पोर्शन था बिल्कुल, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बहुत कम है या इवन है। तो जो रेड पोर्शन दिख रहा है वहाँ पे इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा पोटेंशियल मैप है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैप। तो यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के आसपास बहुत ज़्यादा है। इससे हुआ क्या कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर सारे शिफ्ट होने लगे, डिस्प्लेस होने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, तो ये हमारा एक तरीके से इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो गया। बाकी का जो पार्ट है मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, है ना। तो अब कोई भी एक, ठीक है, अब मान लो कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, ये ले लेते हैं, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हमने देखा कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसको कम करने के लिए क्या चाहिए, ये चाहता है कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जिसके पास चार्ज बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए, वो क्या चाहता है, उस चार्ज को डीलोकलाइज करना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, डिस्पर्स करना चाहता है, डिस्पर्स करना चाहता है, डीलोकलाइज करना चाहता है। ठीक है, तो ये अगर इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ ये इलेक्ट्रॉन बांट ले, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बांट ले, तो इसका काम खत्म हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इसके पास कैसी आ गई, रिएक्टिविटी आ गई। इस इवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसके पास क्या था, स्टेबिलिटी। यहाँ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसके पास क्या था, रिएक्टिव। तो अगेन जो रिएक्टिव है मतलब अनस्टेबल है, वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, और उसका तरीका क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने कम करे, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर ही अटैक करेगा या उसके साथ कंबाइन होगा और अपने इलेक्ट्रॉन को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्पर्स कर देगा, डीलोकलाइज कर देगा। इस तरीके से इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये देखो ये मोस्टली एलिमिनेशन रिएक्शन में होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से कंबाइन क्यों करते हैं, ताकि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बैलेंस कर सके बाय मीन्स ऑफ शेयरिंग। ठीक है, या डीलोकलाइजेशन, डिस्पर्जन। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी मॉलिक्यूल एक तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, और जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो सकता है। तो अगर उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा है, अट्रैक्शन कम है, तो बॉन्ड नहीं बनेगा, और अगर उस बॉन्ड को तोड़ना है, उस रिपल्शन बैरियर को तोड़ना है, तो हमें उनको पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी, काइनेटिक, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमने देखा कि अगर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमेट्रिक है,
और कैसा है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मॉलिक्यूल बहुत ही स्टेबल होगा, किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा। अब खुद सोचो कि ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, जबकि यहाँ पे तो इवनली है, इवन है, तो कहाँ पे अटैक करेगा, कहीं पे अटैक नहीं कर पाएगा ना, तो नो रिएक्शन। जबकि यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गई थी, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे ही अटैक कर सकता है। तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गई, तो इसको हम मान सकते हैं नेगेटिव, और किसी भी पॉजिटिव के साथ ये कंबाइन हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कौन सा फैक्टर जो उसको डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का जो मूवमेंट है, फ्लो है, वो किधर हो रहा है। तो जिधर हमारा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, उधर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो मूवमेंट होगा, शिफ्टिंग जो होगी, डीलोकलाइजेशन जो होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, वो सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो ये हमारे पास कार्बन का डबल बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है, इथीन है। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्बन है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये पाई बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके चारों तरफ, वो क्या है, सिमेट्रिकली, इक्वली, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और कार्बन, तो हमें पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या करेगा कि पाई जो बॉन्ड बना है यहाँ पर, CO डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, कार्बोनिल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब इस तरीके से खींचेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ गई है और इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। और इसका मतलब ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन रिच बन गया है और ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट बन गया है। माफ़ करना, उल्टा लिखा हुआ है। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से ये हमारा ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट हो गई है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, और कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन गया है। तो अब इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अटैक कर सकता है, ठीक है, और इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच अटैक कर सकता है ना। क्यों? ताकि देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये चाहेगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए, तो ये किसी ऐसे के साथ करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ज़रूरत हो, तो यानी पॉजिटिव, है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है कार्बन, तो ये क्या करेगा कि ये चाहेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर दे, यानी इसके पास जो डिफिशियंसी है उसको फिल कर दे कोई, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच के साथ ये कंबाइन करेगा। तो इस तरीके से जो पोलराइजेशन होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट होता है या पोलराइजेशन होता है एक पर्टिकुलर एटम की तरफ, उससे वो रिएक्टिव बन जाता है। कैसा बन जाता है? रिएक्टिव बन जाता है। क्लियर हो गया? तो क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दोनों एटम सेम ही है, तो ये दोनों सेम फोर्स से खींचेंगे, तो ऑब्वियसली ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बीच में रहेगा, तो इससे इतना ज़्यादा एक्टिव होगा नहीं। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को एक तरफ से खींचने वाला ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ये डॉग जो है इसकी तरफ भागने लगेगा, खींचा चला आएगा ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉन की पोलराइजेशन, डीलोकलाइजेशन की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कौन कौन से हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल की एक स्ट्रेटेजी होती है अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, या डीलोकलाइज करने के लिए। मान लो किसी एटम X और Y है, X पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो ये क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी अप्लाई करेगा, ठीक है, किसी तरीके से करना चाहेगा। या तो किसी ऐसे के साथ कंबाइन होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ताकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैलेंस हो जाए, ठीक है, और ये स्टेबल हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो है एक तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रेटजी होती है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डीलोकलाइज डिस्पर्स करने के लिए, ताकि वो स्टेबल बन जाए, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्पर्स करना है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर एक्स्ट्रा बना है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के पास जो बढ़ी है, इसको डिस्पर्स करने का तरीका क्या है, डीलोकलाइज का तरीका क्या है? तो इसको डीलोकलाइज करने के 3 तरीके यूज़ करते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, बाकी हम और भी बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट 2 तरह का हो सकता है, परमानेंट और टेम्परेरी। तो फिलहाल हम परमानेंट की बात करें क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्पर्स करने का तरीका क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं? वो एक चैनल ढूंढते हैं, एक मीडियम ढूंढते हैं, ताकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर सकें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकें,
ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो मॉलिक्यूल होता है उनको एक मीडियम चाहिए होता है, एक चैनल चाहिए होता है, ठीक है। तो उन्हीं के बेसिस पे हम इस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं और कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, बहुतों को पता होगा, जिनको नहीं पता है अच्छी बात है, जिनको पता है और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है अलोंग सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे मीडियम क्या है, चैनल ऑफ ट्रांसमिशन, चैनल ऑफ ट्रांसफर या चैनल ऑफ डिस्पर्जन, चैनल ऑफ डीलोकलाइजेशन क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड के अलोंग शिफ्ट होती है। समझ में आ रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट इसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो कार्बन कार्बन कार्बन, ये एल्केन था, ठीक है। इसके साथ एक हमने हेलोजन ग्रुप अटैच कर दिया। सपोज करो क्लोरीन, तो हमें पता है मिस्टर हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड से शिफ्ट हो रही है, सिग्मा बॉन्ड यूज हो रहा है इसमें, ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो फॉर एग्जांपल मान लो देखो ऐसे समझो कि इस इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी 4, इसके पास थी 4, इसके पास भी थी 4। तो अब क्योंकि ये इसको खींच रहा है, मिस्टर हेलोजन इसको खींच रहे हैं, तो मान लो इसकी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके पास आ गई 2, मान लेते हैं 2 इनके पास आ गई। अब क्योंकि ये वाला कार्बन इससे भी दूर है तो इसकी 2 तो नहीं आ पाएगी, इसकी 1 आएगी। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्होंने खींच ली, 1 इसकी खींच ली और इसकी मान लो हाफ खींच ली, क्योंकि जितनी ज़्यादा दूर होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही कम खींच पाएगा। रस्सी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा वो वीक होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी का जो डीलोकलाइजेशन है, डिस्पर्जन है, वो अलोंग सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। बोलते एक गाना सुना होगा ना, एक डोर मुझे खींचे तेरी ओर चला जाए। तो इंडक्टिव इफेक्ट ये होता है, इसमें हमारा चैनल ऑफ डीलोकलाइजेशन क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के समझ में आएगा, ठीक है, कि चैनल ऑफ डीलोकलाइजेशन हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, वरना हम कभी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और कभी भी किसी क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे, रीजनिंग वाले पर्टिकुलरली, ठीक है। हाँ, हालांकि उसको मेमोराइज किया जा सकता है, रटा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अलोंग पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या था, अलोंग सिग्मा बॉन्ड, अलोंग सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे अलोंग पी ऑर्बिटल, अलोंग पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग पी ऑर्बिटल, तो पहला जो हमारा चैनल ऑफ डीलोकलाइजेशन था वो था हमारा सिग्मा बॉन्ड, दूसरा हमारा पाई बॉन्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसने इसको फुटबॉल दिया, इसने इसको दे दिया, तो आपस में शेयर कर रहे हैं ना, जिंदगी मिलके बिताएंगे। तो रेजोनेंस जो है एक तरीके से जिंदगी मिलके बिताना होता है। अब फॉर एग्जांपल देखो ये कार्बन 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 कार्बन, इसके पास एक पी ऑर्बिटल है। देखो सिंपल सी बात है, डबल, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो एक बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड है ना, और दूसरा जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, इसके पी ऑर्बिटल जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन रहे हैं ना, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है उनकी ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब मान लो कि अगर ये मैं बोलता हूँ डबल बॉन्ड है, तो अगर यहाँ पे देखो ये सिग्मा बॉन्ड था पहला, जो डबल बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का इसका है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि इस पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक। तो क्या हो कि ये आपस में इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शेयर करते रहे, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, फिर इसको दे दिया, फिर इसको, ये आपस में इधर इधर मूव करता रहे। देखो क्योंकि हमें पता है कि ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी होता है। तो हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रह सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रह सकते हैं, यहाँ पे जिंदगी बिताएंगे अपनी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, क्यों, अलोंग पी ऑर्बिटल, अलोंग पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल जरूरी है, ध्यान से देखना। रेजोनेंस तभी होता है, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का मीडियम ऑफ डीलोकलाइजेशन क्या होता है, चैनल ऑफ डीलोकलाइजेशन क्या होता है, पी ऑर्बिटल। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जब हम रेजोनेंस को समझेंगे तो ऐसे समझ में आएगा जैसे कभी समझ में नहीं आया, ठीक है। देखो बेटा, केमिस्ट्री में पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें केमिस्ट्री में क्लास होने के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हमारे पास पी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे क्या पी ऑर्बिटल था, पी ऑर्बिटल हमारा मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन था, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन था, मीडियम ऑफ डिस्पर्जन था, मीडियम ऑफ डीलोकलाइजेशन था, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट था, नहीं, यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड था बेटा। समझ में आ रहा है, ठीक है।
ओके। और यहाँ पर रेजोनेंस में देखो ये खड़े हैं, इसलिए एक तरीके से पी ऑर्बिटल मानो, याद रखने का सिंपल तरीका पी ऑर्बिटल मानना है, ठीक है। और यहाँ पे जो रस्सी से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड से शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे पी ऑर्बिटल जरूरी है, अलोंग पी ऑर्बिटल ही इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा, ठीक है। आगे हम रेजोनेंस में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं एक ट्राइंगल, लव ट्राइंगल की, ठीक है। अब ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिग्मा टू पाई हो, सिग्मा टू पी ऑर्बिटल हो, सिग्मा टू पी ऑर्बिटल। देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड था, इसमें पी ऑर्बिटल था, तो अभी तीसरा कॉम्बिनेशन तो ये हो सकता है ना कि कुछ सिग्मा के जो है, मान लो कि ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बना रहा है, तो हो सकता है कि किसी को दिल आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल देखो हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज नथिंग बट लव ट्राइंगल। लव ट्राइंगल कैसे, देखो समझो कि ऐसे समझो कि ये हमारा कार्बन है, इसकी गर्लफ्रेंड हाइड्रोजन है, ठीक है। ये कार्बन और ये इसकी गर्लफ्रेंड हाइड्रोजन, इसके बगल में ये हमारा एक और कार्बन है बेचारा, ठीक है, एक और कार्बन है, समझ में आ रहा है। और ये जो कार्बन है इसकी जिंदगी वीरान है, इसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग चुकी है, समझ में आ रहा है। तो यानी इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसकी ज़िंदगी वीरान पड़ी है, इसके पास हाइड्रोजन जैसी कोई गर्लफ्रेंड है नहीं। तो अब क्या करेगा कि जब इसको पता लगेगा हाइड्रोजन को, तो इसको अफसोस होगा, ओ सुन के बहुत बुरा लगा, है ना। तो अब ये देखो इस कार्बन क्या कर रहा है, ये कह रहा है भाई ये तो हाथ से निकल रही है लड़की, ठीक है। तो क्योंकि ये इसके लिए इसके दिल में जो है हमदर्दी जाग जाएगी, है ना। तो क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है और ये जो कार्बन है, क्योंकि देखो ये जो कार्बन है इसको छोड़ नहीं सकता, अब इसके दिल में हमदर्दी जाग गई कि अरे इसकी गर्लफ्रेंड तो मर गई या भाग के छोड़ के चली गई, तो अब ये इसके साथ भी बॉन्ड रहेगी। तो ये जो लव ट्रायंगल बना ना, ये इसके साथ थी, बट क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, गर्लफ्रेंड की कमी हो गई, तो एक तरीके से एज ए फ्रेंड ये क्या बोलेगी कि मैं सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड, ठीक है। बट इसको तो बुरा लगेगा ना, तो यहाँ पे एक तरीके से लव ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब लव ट्रायंगल कैसे बन रहा है ध्यान से देखो, ये कार्बन था, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, क्योंकि कार्बन का पी ऑर्बिटल हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल से अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे जो कार्बन था ये भैया इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, मैंने बोला ना इसकी गर्लफ्रेंड चली गई, तो कार्बन के पास गर्लफ्रेंड थी, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लव बॉन्ड था, ठीक है। बट क्योंकि इसके पास कोई भी बॉन्ड नहीं है, बेचारे के पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो इन दोनों को, खैर इन दोनों को तो नहीं, हाइड्रोजन को तो बुरा लगेगा ना। और हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तभी तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, सिग्मा अलोंग इंटरन्यूक्लियर, ये एस ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल दोनों ओवरलैपिंग कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसकी वैकेंसी को, इस बेचारे के वीरानेपन को, सूनेपन को दूर करने के लिए दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रॉन कभी इसमें आएगा फिर एक बॉन्ड बनाएगा, एक तरीके से बॉन्डिंग होगी, कभी इधर से इधर आएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, इस की वजह से ये यानी एक सहानुभूति जो हुई इन दोनों को, इसके लिए ये जानकर कि इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है या इसके पास वैकेंसी है, बेचारा खाली है, यानी अकेला है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर घूमता रहेगा। तो देखो ये एक सिंगल बॉन्ड, तो एक तरीके से यहाँ पे जो पार्शियल एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है ना, क्योंकि कभी इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है तो कभी इधर घूम रहा है, तो एक तरीके से जैसे पाई बॉन्ड बनता है ना, उसी टाइप का। तो इसको बोलते हैं बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसको मैं बोलता हूँ लव ट्राइंगल, ठीक है। तो देखो हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, अभी सिर्फ दो चीज़ें पढ़ी हमने, क्या, एक जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिलोकलाइजेशन होता है, वो सिग्मा बॉन्ड से होता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और पी ऑर्बिटल के अलोंग होगा तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। अभी दिमाग पे जोर नहीं डालना है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों, ये अभी बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और तीसरा हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब लव ट्राइंगल, कार्बन इसकी गर्लफ्रेंड थी हाइड्रोजन, ठीक है, एक और कार्बन इसके बगल में था, ठीक है, जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो अब इन दोनों को दया आएगी बेचारे पे, तो इसके साथ आपस में टेबल पे बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटी दिखा रहे हैं, जो आजकल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इस देखो हाइड्रोजन, हालांकि कार्बन को अच्छा नहीं लग रहा है, बट हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन बेचारी बहुत ही
क्या हो गई, मायूस हो गए कि वो इस बेचारे के पास जो है इसकी गर्लफ्रेंड चली गई, है ना। तो ये जो लव ट्रायंगल बना वो इसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसको हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो इस गाने से समझते हैं। यहाँ पर लव ट्रायंगल में तू प्यार है किसी और का, ये हाइड्रोजन जो है किसी और कार्बन की है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के अलोंग जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिलोकलाइजेशन होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। और पी ऑर्बिटल के अलोंग जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है या डिलोकलाइजेशन होता है उसको हम रेजोनेंस बोलेंगे। यहाँ पे जिंदगी मिलके बिताएंगे और यहाँ पे एक डोर कोई खींचे और यहाँ पे तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब लव ट्राइंगल। तो 3 चीजें देख ली हमने। सिग्मा बॉन्ड के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, पी ऑर्बिटल के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट होगा, और सिग्मा टू पाई, यहाँ पे ये दोनों में सिग्मा बॉन्ड था और यहाँ पे पाई, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देखे यहाँ पे एक बॉन्ड बना सकता है, इस दोनों ओवरलैप कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन। तो देखो ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन क्या है कि एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरा फील्ड होना चाहिए या दोनों हाफ फील्ड होने चाहिए, है ना, ठीक है। तो अगर दोनों फुल्ली फील्ड होंगे तो कोई भी वहाँ पे क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा। तो बेटा उम्मीद करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम रेजोनेंस की बात करेंगे, ठीक है। रेजोनेंस को बिल्कुल स्टार्टिंग से समझेंगे और बिल्कुल इसको अच्छे लेवल पे ले जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। देखो इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो अगर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ तो एक मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी वीडियोस और बहुत जल्दी जल्दी लाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।